ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। राधिका और अमन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के भाव साफ झलक रहे थे। 4 साल लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो ही गया था। यूं तो इनकी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर साथ ये सिर्फ 6 साल ही रह पाए। बाकी के 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे अमन के घर से लेना था, और अमन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो उसे राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये भी आदेश था कि अमन 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और अमन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर अमन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए वो 4 साल बाद ससुराल जा रही थी, वो भी आखिरी बार। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी ही बचे थे, अमन, राधिका और राधिका की माँ। अमन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और अमन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा। अमन महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही राधिका की पुरानी यादें ताजा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था उसने इस घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। अमन थका हारा सा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राधिका ने इतने सालों बाद बड़े गौर से अमन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था वो। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। राधिका स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई जमाने की। एक बार राधिका और अमन में लड़ाई हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गलती से अमन का हाथ उठ गया और राधिका गुस्से में मायके चली गई। फिर चला लगाने सिखाने का दौर। इधर अमन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची। अंत में तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न अमन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? यहाँ तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस कमबख्त ने। चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों अमन को उसके मुंह पर कमबख्त कहना अच्छा नहीं लगा। स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों में से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, मगर अमन के सामान को हाथ तक नहीं लगाया।
जब सारा सामान उठा लिया गया तो राधिका ने अमन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। अमन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हें मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे खराब इंसान साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, मुझे भी वो 10 लाख नहीं चाहिए। क्यों? कहकर अमन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर अमन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो अमन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा तो दिल बेचैन हो उठा, मगर ज्यादा भावुक न होते हुए वो सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तो तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी? राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगीं। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और अमन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। अमन बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। एक बार तो उससे दया आ गई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो अमन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ चुकी थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका पत्थर बनी बैठी थी। अमन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक अमन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से राधिका तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। इससे पहले कि माँ कुछ और कहती, वो अमन की बाहों में सिमट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने एक कागज से ज्यादा और कुछ नहीं। काश उसने उनको पहले मिलने दिया होता। इस कहानी से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये सीख लें कि माफी मांग लेने से आधे से ज्यादा रिश्ते टूटने से बचाए जा सकते हैं। और हमारी ये कोशिश अगर किसी एक का भी घर टूटने से बचा सकी तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब रही।
स्टोरी अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे जल्द ही एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।